नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गुलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, हमने एक नए पर्व की शुरुआत की है और इस नए पर्व में हमें अपने आप को एक बिजनेस परिवार के तौर पर स्थापित करना है। मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में काम करती है, जो सस्टेनेबल ईंधन, सस्टेनेबल फूड और सस्टेनेबल चीजें बनाती है और बेचती है। इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और इनकी अपनी मार्केटिंग नेटवर्क है। सन 2025-26 में उनका ये रिपोर्ट कार्ड है। इतना इन्होंने टर्नओवर किया है और इतना इनका प्रॉफिट है। तो एक अच्छे रिपोर्ट कार्ड के साथ, अच्छे अंकों के साथ हमें अपने आप को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके एस्टैब्लिश करना है। लेकिन दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस साल एक क्रांति की शुरुआत करनी है। क्रांति जो दुनिया बचाने के लिए हो, क्रांति जो एक क्लाइमेट चेंज का खतरा हमेशा हमेशा के लिए मिटाने के लिए हो, क्रांति ये जो तेल आधारित अर्थव्यवस्था है उसको पूरी तरह से बंद करके कृषि आधारित अर्थव्यवस्था शुरू करने के लिए हो। दोस्तों, इस साल हम दुनिया को दिखा देंगे कि हर एक चीज जो आज तेल से हम बना रहे हैं उसे 100% रिप्लेस किया जा सकता है ऐसी चीजों से, ऐसी वस्तुओं से जो हमारे खेतों से आएगी, जो हमारी जरूरतों को बहुत अच्छी तरह से पूरा करेगी और उसी के साथ साथ इस प्रकृति का भी ख्याल रखेगी। और ये सब बदलाव करने के लिए जन आंदोलन होगा और इसी जन आंदोलन की शुरुआत हमें इस साल करनी है। दोस्तों, ये क्रांति की शुरुआत करने के लिए इस साल हमें क्या करना है उसका प्रॉपर बिजनेस रोडमैप हमने तैयार किया है और उसके तहत हमें हमारे परिवार के हर एक सदस्य के लेवल पे, हर एक उद्योजक के लेवल पे हमें बिजनेस की शुरुआत करनी है। हर एमवीपी, हर एमएसएस, हर एमपीओ के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है, जिसपे कम से कम 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट और कम से कम 200 एमकोल प्रोजेक्ट रहेंगे। और ये सब काम करने के लिए जो फंडिंग चाहिए उसकी व्यवस्था हमने की है। कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी इसको वेरीफाई कर सकती है, उसको कंफर्म कर सकती है। हाँ, कुछ टेक्निकल चीजें थी कि जिसकी वजह से जितनी फास्ट, जितने एफिशिएंटली हम इसको डिस्ट्रीब्यूट या यूटिलाइज करना चाहते थे उसको कर नहीं पाए। लेकिन आने वाले दिनों में ये बहुत ही फास्ट, स्मूथ और एफिशिएंट होगा और कुछ ही दिनों में ये जो फंडिंग का इशू है हमारे परिवार से पूरी तरह से मिट जाएगा और हम लोग सब मिलकर सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करेंगे, वो है बिजनेस। दोस्तों, हमें इस ट्रांच के साथ 19 एमकोल प्रोजेक्ट को पूरा करना है। लेकिन जिस तरह से टाइम फ्रेम चल रही है, जिस तरह से हमने लक्ष्य रखा है कि हमें इस साल में 200 एमकोल प्रोजेक्ट पूरे करने हैं इस आर्थिक वर्ष में, तो उसके हिसाब से हम इस लिस्ट में कई सारे प्रोजेक्ट हम ऐड करने वाले हैं जिसके बारे में हम आपको अवगत करेंगे। लेकिन दोस्तों, एमकोल ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे पूरे परिवार के लिए, पूरे एमसीएल के लिए सबसे सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। ये एक प्रोडक्ट है जो हमें दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी बनाएगा। ये एक प्रोडक्ट है जो हमें बहुत बड़ा ब्रांड इस सेक्टर में बनाएगा। इनफैक्ट एमकोल एक खुद क्रांतिकारी प्रोडक्ट है जो अपने आप में एक नए क्रांति की शुरुआत करेगा। दोस्तों, आज पूरी दुनिया इस ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए सिर्फ एक चीज के ऊपर काम कर रही है और वो है रिन्यूएबल एनर्जी, और जिसकी वजह से ये सेक्टर दुनिया का बहुत बड़ा सेक्टर बन चुका है। आज की तारीख में एनर्जी के ऊपर $3 ट्रिलियन यानी 255 लाख करोड़ इतने खर्च हो रहे हैं। उसमें से 2/3 यानी $2 ट्रिलियन यानी 170 लाख करोड़ आज इस रिन्यूएबल एनर्जी में खर्च हो रहे हैं। कहाँ खर्च हो रहे हैं? तो एक खर्च हो रहे हैं सोलर के ऊपर, एक खर्च हो रहे हैं विंड पावर के ऊपर, एक खर्च हो रहे हैं हाइड्रोजन के ऊपर। और क्या ये सब चीजें सच में सस्टेनेबल है? क्या सच में ये सब चीजें, ये सब जो ऑप्शंस है ये हमें हजारों सैकड़ों सालों तक रिन्यूएबल वे में, अक्षय वे में ये हमें ऊर्जा प्रदान कर सकते? तो बिल्कुल नहीं। आज की तारीख में जितनी एनर्जी इनको लगाने में लगता है वो बहुत ज्यादा है और बस कुछ ही सालों में पता चल जाएगा कि कितने रिन्यूएबल या कितने अक्षय है। दोस्तों, दुनिया में अगर कोई भी चीज, अगर हमें अक्षय चाहिए, अगर सस्टेनेबल चाहिए, रिन्यूएबल चाहिए, तो उसका एक ही तरीका है, एक ही माध्यम है, एक ही सोर्स है और वो है खेती। और ये जो पैसे आज इन चीजों में खर्च हो रहे हैं वहां नहीं खर्च होने चाहिए। ये सभी जो निवेश वहां जो खर्च हो रहा है वहां नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए हमारे खेतों में, ये होना चाहिए हमारे किसानों पर। दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बेहतर
एस्टेब्लिश सोर्स अगर कोई है तो वो है बायोफ्यूल, तो वो है ये एमकोल, और पूरी दुनिया जानती है इसको। और ये एमकोल ऐसी ऊर्जा है, ये ऐसा प्रोडक्ट है कि जो आने वाले दिनों में हजारों सालों तक हमें ऊर्जा भी प्रदान करेगा और इस प्रकृति का ख्याल भी रखेगा। तो इसलिए ये सब पूरा जो निवेश है, ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये इस राइट वे में जाना चाहिए, और यही इस साल हमें एस्टेब्लिश करना है। दोस्तों, एमकोल यानी बायोफ्यूल ये कार्बन न्यूट्रल है या कार्बन निगेटिव, ये पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया कई ऑलमोस्ट 3 डिकेड से यानी 30 सालों से इस बायोफ्यूल के ऊपर काम कर रही है, लेकिन कर नहीं पाई क्योंकि दो सबसे महत्वपूर्ण इशू थे। एक तो इशू था रॉ मटेरियल का, यानी अगर बायोफ्यूल आपको बनाना है, जैव ईंधन बनाना है, तो उसको लिए रॉ मटेरियल आपको 5 से 10 गुना लगता है। तो कहां से लाए इसका रॉ? और दूसरा, जब ईंधन आपको चाहिए तो बहुत बड़े